तवांग पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान और अमित शाह की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि तवांग पर कांग्रेस राजनीति करना अब बंद करे। तवांग झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस उस पर राजनीति करना बंद करे। बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद संसद में बयान सामने आएगा। हालांकि यहां इस बीच रक्षा मंत्री का बयान दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह संसद को अवगत कराएंगे इस पूरे हालात के बारे में। लेकिन इस बीच अमित शाह ने यह साफ कह दिया कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति करना बंद करे। बड़ी खबर पर अपडेट इस ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां अब से थोड़ी देर का वक्त बचा है जब संसद को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस बीच अमित शाह की तरफ से इस पूरे मामले पर तवांग पर यह कहते हुए जवाब दिया गया है कि कांग्रेस पूरे मामले पर अब सवाल उठाना बंद करे। विपक्ष ने प्रश्नकाल तक नहीं चलने दिया है। हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया है। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस राजनीति करना पूरे मामले पर बंद कर दे, क्योंकि हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए कड़ा मुकाबला किया है सरहद पर। और इस बीच तवांग पर गृह मंत्री अमित शाह यह भी कह रहे हैं कि तवांग झड़प पर अब से थोड़ी देर बाद हालांकि संसद में इस बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, सवाल उठा रही है सरकार पर, उसको लेकर भी अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने प्रश्नकाल तक नहीं चलने दिया है। अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, लेटेस्ट अपडेट दें, इंफॉर्मेशन बताएं, क्या कहा गया अमित शाह की तरफ से। देखिए सुरभि, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण कही गृह मंत्री ने। पहले तो उन्होंने कहा कि जो अरुणाचल में जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने देश की रक्षा की है, 8 तारीख की रात्रि और 9 तारीख के दिन में जिस तरह से चीनी सैनिकों के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहिए, करता हूं मैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है, लोकसभा में आज प्रश्नकाल में उनको उत्तर देना था और उनको उत्तर नहीं देने दिया गया था। कांग्रेस के एक सांसद द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन पर बैन लगाने की बात पूछी गई थी, उसका जवाब आज गृह मंत्री को देना था। लेकिन जैसे ही उनकी बारी आई तो कांग्रेस ने हंगामा किया और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा 1 घंटे के लिए, और वो जवाब नहीं दे सके। लिहाजा उन्होंने बाहर आकर कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसे आए थे, 1 करोड़ 35 लाख रुपया चीनी राजदूतों से मिला था, चीनी सरकार से मिला था, उसका उपयोग उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने रिसर्च में किया है। तो क्या कांग्रेस जवाब देगी कि 1962 में जो जमीन भारत ने छोड़ दिया था, या भारत का यूएन में रिप्रेजेंटेशन जो मिलना था उसका जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से छोड़ दिया था, इस पर कोई रिसर्च हुआ है क्या? या तमाम उन्होंने एलिगेशन जो कांग्रेस के शासनकाल में घटित घटनाएं हैं चीन के संदर्भ में, उनका हवाला देते हुए कहा कि क्या उस पर जांच हो रही है क्या। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस को चीन से पैसा मिला था, उसी तरह से जाकिर नाइक फाउंडेशन को भी पैसा मिला था। तो उन्होंने एक तरह से एलिगेशन भी लगाए कि दोनों का पैटर्न सेम था। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो गृह मंत्री ने आज, जब उनको बोलने का मौका संसद में नहीं मिला, तो बाहर आकर मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी। और खास बात इसमें यह है कि उन्होंने बोला कि जिस तरह से अरुणाचल में सैनिकों ने परिचय दिया है साहस का, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको नमन होना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सवाल उठा रही है, अब कांग्रेस की पहले की भूमिका और उस पर ही सवाल यहां पर अमित शाह की तरफ से खड़े कर दिए गए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सैनिकों की वीरता का परिचय, सैनिकों ने किस तरीके से सरहद पर मुकाबला किया, इसका भी उनकी तरफ से जिक्र हुआ। बिल्कुल, और उन्होंने साफ तौर पे 2 टूक में कहा कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करना बंद करना चाहिए विपक्षी दलों को। कांग्रेस का भी उन्होंने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर
पूर्ण जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल्ड वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है,
मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही गंभीर और बड़े आरोप अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं। और देखिए 1965 से लेकर भारत की UN सीट से लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल अमित शाह ने कांग्रेस से पूछे हैं और सीधे तौर पे कहा है कि दोहरा और दोगला रवैया नहीं चलेगा। कांग्रेस को लेकर, राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जो अनुदान की बात उन्होंने की कि किस तरह से चीन से पैसे लिए गए और उसके जरिए रिसर्च करने की बात कही गई। यही नहीं, जाकिर नाइक का भी जिक्र किया उन्होंने, कहा कि उसकी संस्था के द्वारा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट किया गया। उस रिसर्च में, उस शोध में आखिर क्या निकला? अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा कि 1965 में जो युद्ध हुआ और जिस तरह से चीन ने आक्रमण किया उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं रखी गई, यह भी सवाल उन्होंने उठाया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक हमारी सरकार है, हमारे देश की 1 इंच जमीन को भी कोई नहीं छीन सकता। सैनिकों की बहादुरी को उन्होंने सलाम किया और कहा कि हमारे देश के जवानों ने दृढ़तापूर्वक शौर्य के साथ चीनी सेना का सामना किया। तो ये तमाम बयान अमित शाह के और सीधे तौर पर उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन पर बड़े आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं जरा इन सवालों का भी जवाब दे। एक लंबी फेहरिस्त रखी है अमित शाह ने सवालों की कांग्रेस के सामने, राजीव गांधी फाउंडेशन के सामने, कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो नेतृत्व रहा उसको लेकर। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के को लेकर कांग्रेस की सरकारों के रवैये पर भी सवाल उठाया, चाहे वो मनमोहन सिंह के अरुणाचल विजिट के समय चीन की आपत्तियां हो या फिर चीन की तरफ से जो समय समय पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं या फिर मान्यता अपने मैप में दी गई भारतीय राज्यों को, उसको लेकर के कांग्रेस का स्टैंड उस पर क्या रहा, क्या कांग्रेस ने उस पर खोलकर कभी भी चीन का विरोध किया, ये तमाम सवाल उठाते उन्होंने कहा कि ये दोहरा रवैया है, दोगला रवैया है, ये रवैया हमें स्वीकार नहीं होगा। मोदी राज में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता कोई भी, ये कहा शाह ने।